माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल होता है जो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम नेकेड या अनएडेड आई से नहीं देख सकते। टेक्निकल फील्ड जिसमें हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को और एरियाज़ को देख सकते हैं जो कि आम नेकेड आई से देखे जाने के लायक नहीं होते क्योंकि उनका साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है, उस टेक्निकल फील्ड को माइक्रोस्कोपी कहते हैं। और माइक्रोस्कोपिक का वर्ड जहाँ पे आता है तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ें जो अनएडेड आई से हम नहीं देख सकते और उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, उन चीज़ों को हम माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। कुछ वेरिएबल्स हैं माइक्रोस्कोपी के हवाले से जिनके बारे में आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैग्नीफिकेशन क्या है? ये डिग्री ऑफ एनलार्जमेंट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ या ब्रेड्थ या उसका डायामीटर जो है वो कितना मल्टीप्लाई होके, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपको माइक्रोस्कोप दिखा सकती है, वो उसकी मैग्नीफिकेशन है। ये किन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? एक तो ऑप्टिकल ट्यूब की लंबाई पे, दूसरा फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की कितनी है, इस पे डिपेंड करती है मैग्नीफिकेशन, और फिर मैग्नीफाइंग पावर आईपीस की इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है कि आपको किसी ऑब्जेक्ट की कितनी मैग्नीफिकेशन उस माइक्रोस्कोप के थ्रू नज़र आती है। अगर आप माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्नीफिकेशन निकालना चाह रहे हैं, आप क्या करेंगे कि मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस को मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेजोल्यूशन क्या होती है? ये एबिलिटी है किसी भी माइक्रोस्कोप की जो क्लोजली एडजेसेंट स्ट्रक्चरल डिटेल्स को इस तरह से वाजे करके हमें दिखाती है कि वो हमें बिल्कुल सेपरेट और डिस्टिंक्ट नज़र आती हैं। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होती है कि मिनिमम डिस्टेंस जो 2 विजिबल बॉडीज़ के दरमियान हो जिस पे उन्हें हम बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट तौर पे देख सकते हों और वो एक दूसरे के साथ हमें जुड़ी हुई नज़र ना आती हों, वो बेसिकली लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है। वर्किंग डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है आपके जो फ्रंट सरफेस है लेंस की उसके दरमियान और सरफेस ऑफ कवर ग्लास के दरमियान, या अगर आपने कवर ग्लास नहीं यूज़ किया तो जो स्पेसिमन आपके स्लाइड पे मौजूद है उसके दरमियान और लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा इसको हम वर्किंग डिस्टेंस कहेंगे। कंट्रास्ट क्या है कि जो डिफरेंस है इंटेंसिटी में, 2 ऑब्जेक्ट्स की इंटेंसिटी में कितना डिफरेंस है, ये कंट्रास्ट है। जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट है और उसका जो बैकग्राउंड है वो उससे काफ़ी मुख्तलिफ हो, उसकी इंटेंसिटी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो तो वो हमें ज़्यादा वाज़ेह तौर पे नज़र आता है। तो इसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट और उसके बैकग्राउंड के दरमियान या ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो इंटेंसिटी का डिफरेंस है इसको हम कंट्रास्ट कहते हैं। माइक्रोस्कोप की बहुत सी टाइप्स होती हैं जिसमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इमेज ले सकते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप्स बहुत सिंपल भी होती हैं, कंपाउंड भी होती हैं, फिर इसी तरह से फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप है, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप है जिसमें आपको फ्लोरेसेंटली टैग्ड चीज़ें और फ्लोरेसेंस नज़र आती है डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स की, आप वो देख सकते हैं। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो लाइट की बजाय इलेक्ट्रॉन बीम को इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके दिखाती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बड़ी एक बेसिक सी माइक्रोस्कोप है जो कि अक्सर स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में और डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स में यूज़ की जाती है और इसमें एक सीरीज़ ऑफ लेंसेज होती है जो कि फोकस करती है और उस लाइट को जो कि स्पेसिमन में से गुज़र के पहुंच रही होती है आप तक। कंपाउंड माइक्रोस्कोप काफ़ी यूज़फुल टूल है और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैग्नीफाई करने की कैपेसिटी रखती है तकरीबन 1000 टाइम्स तक। यानी अगर एक 1 mm का ऑब्जेक्ट है तो ये उसे 1000 mm का साइज़ दे के आपको दिखा सकती है और इसमें इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है।
हम माइक्रोस्कोप के पार्ट्स को फर्दन डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि आपको पता हो कि इसका कौन सा हिस्सा क्या काम करता है। आई पीस जो है ये बेसिकली वो लेंस है जो कि टॉप पे, ट्यूब के बिल्कुल टॉप पे मौजूद होता है, और जो आप ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो अंडर स्टडी होता है उसके लिए आप लेंस के थ्रू, आई पीस के थ्रू या ऑकुलर लेंस के थ्रू उसको देखते हैं। ये बिल्कुल आप जब आँख अपनी बिल्कुल आई पीस के करीब लेके आते हैं उसके बाद आपको जो भी ऑब्जेक्ट आपके स्टेज पे पड़ा होता है स्लाइड पे वो आपको नज़र आता है। स्टैंडर्ड आईपीस जो हैं उनकी मैग्नीफाइंग पावर मोस्टली 10x के करीब होती है, लेकिन आईपीसेस की डिफरेंट पावर्स हो सकती हैं जो कि 5x से 30x के दरमियान होती है। उसके बाद इसका जो दूसरा अहम हिस्सा है वो आर्म है। आर्म बेसिकली बॉडी ट्यूब को और बेस ऑफ माइक्रोस्कोप को आपस में कनेक्ट भी कर रही होती है और उसे सपोर्ट भी दे रही होती है। ये आपको जो यहाँ पे डायग्राम में भी नज़र आ रही है ये बॉडी ट्यूब है, जो कि आई पीस को ऑब्जेक्टिव लेंसेज के साथ जोड़ती है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होते हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, क्योंकि ये वो लेंसेज हैं जो स्पेसिमन के करीब तरीन मौजूद होंगे। एक स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप में 3, 4 या 5 ऑब्जेक्टिव लेंस आपको मिल रहे होते हैं, और ये आपको जब माइक्रोस्कोप सप्लाई की जाती है तो उसके साथ ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज मौजूद होते हैं। और टिपिकली जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स हैं उसमें ये बिल्ट इन मौजूद होते हैं, उसके अंदर लगे हुए होते हैं, और इनकी पावर जो होती है वो 4x हो सकती है, 40x हो सकती है, 20x हो सकती है, समटाइम 10x या फिर 100x एंड सो ऑन। जो स्टेज है बेसिकली ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप स्लाइड को प्रिपेयर करके रखते हैं जिस पे आपका स्पेसिमन मौजूद होता है जिसे आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं। इस स्टेज पे क्लिप्स मौजूद होते हैं जो मोस्टली मेटालिक होते हैं, और इन क्लिप्स का क्या काम है कि ये स्लाइड को प्रॉपरली इन प्लेस रखें। बिकॉज जब आप फोकस कर रहे होते हैं माइक्रोस्कोप को, और अगर स्लाइड उसमें आपने अटैच नहीं की, उसको होल्ड नहीं किया क्लिप्स के साथ, तो वो तो मूव करती रहेगी और आप यकीनन उसको फोकस नहीं कर सकते आसानी के साथ। अगर थोड़ा सा उसे हाथ लगेगा तो वो तो हिल जाएगी वहाँ से और आप उसको फोकस नहीं कर पाएंगे। और इसलिए जो आपके स्टेज के ऊपर यहाँ पे स्टेज के क्लिप्स मौजूद होते हैं जो कि इन स्लाइड्स को बिल्कुल अपनी प्रॉपर प्लेस में रखते हैं। अगर माइक्रोस्कोप जो है उसका स्टेज मैकेनिकल है, मतलब आप उसे मैनुअली नहीं हैंडल कर रहे बल्कि वो मैकेनिकली हैंडल किया जा रहा है, तो आप स्लाइड को 2 नॉब्स मौजूद होती हैं जिसकी प्रेजेंस की वजह से आप उन नॉब्स को घुमा के तो स्लाइड को मूव कर सकते हैं। इसमें एक नॉब है जो कि लेफ़्ट टू राइट मूव करती है स्लाइड को, और दूसरी जो है वो अप एंड डाउन उसको मूव करती है। तो समटाइम माइक्रोस्कोप्स के अंदर जो नॉब्स ये मौजूद होती हैं एडजस्टमेंट के लिए, और आप स्टेज क्लिप के दरमियान अपना स्लाइड को रख के उसको एडजस्ट कर लेते हैं, और कुछ माइक्रोस्कोप्स में ये नहीं होती तो आप उसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते होते हैं। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब जो है ये इसका क्या काम है कि ये बॉडी ट्यूब को अप एंड डाउन मूव करती है, स्टेज को मूव करती है। ये उसके लिए आपको अक्सर जब आप माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसके लेफ़्ट साइड पे ये नॉब नज़र आता है। दूसरा नॉब जो है वो फाइन एडजस्टमेंट नॉब है। ये भी राउंड सा एक नॉब होता है और ये एक साइड पे मौजूद होता है माइक्रोस्कोप के। इसको फाइन ट्यून करने के लिए किसी भी स्पेसिमन के फोकस को आप इसको यूज़ करते हैं, इसलिए इसको फाइन एडजस्टमेंट नॉब भी कहते हैं।
आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप कोर्स एडजस्टमेंट नॉब के साथ घुमा के और अपनी प्रॉपर पोजीशन स्पेसिमेन की जो है उसको एडजस्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो है आप इसकी फाइन ट्यून करने के लिए, इसका फोकस एडजस्ट करने के लिए अपने स्पेसिमेन का आप फाइन एडजस्टमेंट नॉब को घुमा के उसको बिल्कुल क्लियर फोकस में लेके आ सकते हैं अपने स्पेसिमेन को। ये आपको जो नज़र आ रही है इस डायग्राम में लेबल्ड बेस है माइक्रोस्कोप की। इसका काम क्या है कि ये माइक्रोस्कोप की जो मेन बॉडी है उसको एक तो सपोर्ट देती है, दूसरी बात कि इसके अंदर इल्यूमिनेटर मौजूद होता है। ये नोज़ पीस है, ये रोटेट कर सकता होता है, और नोज़ पीस के साथ बेसिकली डिफरेंट आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं। और जो भी ऑब्जेक्टिव लेंस है, जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसकी डिफरेंट पावर हो सकती है, और आपने जिस पावर का भी ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करना है आप उस हिसाब से इस नोज़ पीस को घुमा सकते हैं। ये रोटेट कर सकते हैं, और जब आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं माइक्रोस्कोप को, तो आप क्या करेंगे कि आप इस नोज़ पीस को रोटेट करेंगे और अपनी जिस पार का भी मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्टिव लेंस आप यूज़ करना चाहते हैं आप उससे यूज़ करते हुए अपने इमेज को फोकस करेंगे। जो लाइट इस स्टेज में से पास थ्रू करनी है और स्टेज पे मौजूद जो स्लाइड है उस स्पेसिमेन में से पास थ्रू करनी है, उसको कंट्रोल करने के लिए डायाफ्राम मौजूद होता है। बहुत सारी ऐसी माइक्रोस्कोप्स हैं जिनमें रोटेटिंग डिस्क मौजूद होती है स्टेज के नीचे, और जो डायाफ्राम है इसके डिफरेंट साइज़ के होल्स हो सकते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह ये होती है कि आपने कितनी इंटेंसिटी की लाइट जो है वो अपनी स्लाइड में से पास थ्रू करनी है, उस हिसाब से डिफरेंट साइज़ के होल्स डायफ्राम में मौजूद होते हैं जिन्हें हम अपर्चर्स भी कहते हैं। और इसकी जो सेटिंग है उसके लिए एक तो स्पेसिमेन कितना ट्रांसपेरेंट है, ये बहुत अहम है, क्योंकि लाइट उसमें से जब पास थ्रू करेगी, अगर स्पेसिमेन ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है तो वो यकीनन ज़्यादा अच्छे से उसमें से लाइट पास थ्रू करेगी। दूसरी बात कि डिग्री ऑफ कंट्रास्ट कितना है, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस आप यूज़ कर रहे हैं वो किस पार का है। जिस इल्यूमिनेटर का हमने पहले भी जिक्र किया कि बेस में इल्यूमिनेटर मौजूद होता है, ये इल्यूमिनेटर बेसिकली पर्पस फॉर इल्यूमिनेशन है, कि ये एक लाइट सोर्स है माइक्रोस्कोप के लिए। ये बेस के अंदर मौजूद होगा, और कुछ ऐसी माइक्रोस्कोप्स होती हैं जिनमें लो वोल्टेज का, जैसे हेलोजन बल्ब है, वो यूज़ किया जाता है ताकि उसमें से लाइट प्रोड्यूस हो सके। और इसकी जो लाइट का कंट्रोल है वो इसी बेस के अंदर मौजूद होता है कि इसकी लाइट किस इंटेंसिटी की होनी चाहिए, इसको बेस में ही इसका कंट्रोल सिस्टम मौजूद होता है। अब अगला अहम स्टेप यह है कि माइक्रोस्कोप को आपने यूज़ कैसे करना है। माइक्रोस्कोप के यूज़ के लिए आपको क्या तरीका जो है वो अडॉप्ट करना है, उसमें कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं, उसको हमने एडजस्ट कैसे करना होता है, एंड हाउ हैव वी टू टेक केयर ऑफ द माइक्रोस्कोप। बिकॉज़ जो माइक्रोस्कोप है ये बहुत हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट है, और ये 25 से 30 साल तक बड़े अच्छे से प्रॉपरली वर्किंग हो सकता है अगर आप इसकी केयर अच्छी करते हैं और इसको ट्रीट अच्छे से करते हैं, इसको बड़ा प्रॉपरली क्लीन एनवायरनमेंट में रखते हैं, इसको अच्छे से प्रॉपरली इसको आप यूज़ करते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसमें हमें ये अंदाज़ा होगा, हम ये सीखेंगे कि माइक्रोस्कोप की हमने केयर कैसे करनी है, कि जिसकी वजह से जो माइक्रोस्कोप है वो एक अच्छी वर्किंग कंडीशन में रहे, और जो हमारा रिज़ल्ट है वो हमें बहुत अच्छा क्लियर रिज़ल्ट मिले माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए। जब आप माइक्रोस्कोप को मूव करते हैं, रिमेंबर कि कभी भी आपने ये नहीं करना कि आप सिंपल एक हाथ से माइक्रोस्कोप को उठाने की कोशिश करें और दूसरा हाथ जो है वो आपका कहीं और, आपने उससे कोई बुक पकड़ी हुई है या आपने कोई पेन पकड़ा हुआ है, नहीं। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप दोनों हाथों से माइक्रोस्कोप को होल्ड करें हमेशा।
एक हाथ आपने उसकी आर्म पे रखना है और दूसरा जो है वो अंडर द बेस रखना है ताकि उसे आप सपोर्ट दे सकें। उसके बाद आप उसे बेंच पे रख लें और उसको एडजस्ट करें। उसके साथ ही आप अपनी सीट को एडजस्ट करें जहां आप बिल्कुल आराम से उसको जो है उसमें से देख सकते हैं। अब आप क्या कीजिए कि जो नोज़ पीस है उसको सबसे पहले आपने मिनिमम पार के ऑब्जेक्टिव लेंस पे सेट कर लेना है। उसकी क्या वजह है कि आप सबसे पहले जब फोकस करना शुरू करते हैं तो आप सबसे छोटा ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसके साथ आप शुरू करते हैं और उसकी जो पार होती है वो भी सबसे कम होती है। आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। अब जो माइक्रोस्कोप की स्लाइड है जिसे हम एक्चुअली इस माइक्रोस्कोप में रख के देखना चाहते हैं, रिमेंबर कि जब आपने अगर स्लाइड ख़ुद से बनाई है, स्लाइड्स बनी हुई भी आती हैं, उनके ऊपर कवर स्लिप ऑलरेडी मौजूद होती है। अगर आप स्लाइड को ख़ुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो रिमेंबर कि उस पर कवर स्लिप या कवर ग्लास ज़रूर रखें। अगर स्पेसिमन पे आप कवर ग्लास या कवर स्लिप नहीं रखते तो उससे क्या नुकसान हो सकता है कि अगर आप एडजस्ट कर रहे हैं माइक्रोस्कोप को और आपसे गलती से जो आपका लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, वो स्लाइड के साथ टच कर गया है आपसे काम करते हुए, तो ऑब्जेक्टिव लेंस भी हार्म हो जाएगा, स्पेसिमन तो डैमेज होगा ही, साथ में आपका ऑब्जेक्टिव लेंस भी ख़राब होने का ख़तरा होता है। सो आप क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप पे बेहतर है कि आप उस पर कवर स्लिप या कवर ग्लास जो है उसको लगा लें स्पेसिमन के ऊपर, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो हर तरह से सेफ़ रहे अगर खुदा ना खास्ता वो काम करते हुए इन टच हो भी गया आपके स्पेसिमन से। तो अब आपने माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रोस्कोप की स्लाइड है उसको आपने क्या करना है कि स्टेज के ऊपर रखना है और इस तरह से एडजस्ट कर लेना है कि आपके ऑब्जेक्टिव लेंस के वो बिल्कुल नीचे आपका स्पेसिमन मौजूद हो जिसे आपने देखना है, और इसे आप स्टेज के ऊपर मौजूद मेटालिक क्लिप्स के साथ अपनी उसकी पोजीशन जो है उस पर एडजस्ट कर लेंगे। और उसके बाद आप देख लेंगे कि आपने जो स्टेज का क्लिप है उसको किस तरह से मूव करना है। अगर आप मैनुअली मूव कर रहे हैं तो स्टेज के क्लिप को आप सिंपली हाथ के साथ ही उसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं उसमें स्लाइड रखने के लिए उसकी जगह, और अगर ये मैनुअली नहीं बल्कि मैकेनिकली एडजस्ट हो रहा है तो उसे आप सिस्टम इसमें मौजूद है आपकी माइक्रोस्कोप में। अब आप ऑब्जेक्टिव लेंस को और स्टेज को देखेंगे और जो आपका कोर्स एडजस्टमेंट नॉब है उसको आप मूव करेंगे, उसको टर्न करेंगे ताकि आप ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उनको मूव करा सकें। अब आपने ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोर्स ऑब्जेक्टिव नॉब जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव लेंसेज को डाउनवर्ड और अपवर्ड मूव कर सकती है। तो आप या ये स्टेज को भी मूव करने की इसमें कैपेसिटी होती है। तो आप क्या करेंगे कि आपने इसको एडजस्ट करना है, या तो आप अपने ऑब्जेक्टिव लेंसेज को डाउनवर्ड मूव करेंगे या आप स्टेज को अप एंड डाउन करके एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन याद रहे कि इस सारे प्रोसीजर में आपने ये ख्याल रखना है कि स्लाइड को आपका ऑब्जेक्टिव लेंस टच ना करे। अब आप आई पीस के थ्रू देखेंगे और आप देखेंगे कि इल्यूमिनेटर या जो मिरर है उसको आप चेक करेंगे कि लाइट जो है प्रॉपर तरीके से जितनी डायफ्राम में से गुजर के लाइट आपके स्पेसिमन में से इस तरह से गुजर रही हो कि आपको स्पेसिमन क्लियरली नज़र आ रहा हो, आप उसको फोकस करेंगे। आप स्लाइड को इस तरह से मूव करेंगे कि जो इमेज है वो आपके फील्ड ऑफ व्यू में सेंटर में आपको नज़र आए, और उसमें आप मिरर को या अगर इल्यूमिनेटर है और डायफ्राम है उसको भी इस तरह से आप मूव करते हैं और एडजस्ट करते हैं कि बिल्कुल क्लियर इमेज आपको नज़र आ रहा हो। अब आप जो लेंस है आपने जब इसको एक दफ़ा फोकस कर लिया तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव लेंस को चेंज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप फाइन एडजस्टमेंट अगर मौजूद है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप अपने स्पेसिमन को फोकस नहीं कर पाते तो आप दोबारा से यही सारे स्टेप्स दोहराएंगे
और आप उसको फोकस करने की कोशिश करेंगे और आप लोअर से जो है हायर पावर वाले ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ जाएंगे। अब आप हायर पावर के ऑब्जेक्टिव लेंस को इस्तेमाल करते हुए आप जो नोज़ पीस है उसको घुमाएंगे और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो आपके स्पेसिमेन के सामने आ जाएगा और आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। और इस सारे प्रोसीजर में आपने ख्याल रखना होता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो आपका स्लाइड के साथ इन टच ना हो। जो प्रॉपर वे है किसी भी माइक्रोस्कोप को यूज़ करने का वो यही है कि आप आई पीस के थ्रू एक आई से देख रहे होते हैं जब, तो दूसरी आई को भी खुला रखना है। समटाइम क्या होता है कि कुछ लोग आदत बना लेते हैं कि जब आई पीस पे जैसे ही वो आंख अपनी रखते हैं वो दूसरी आंख को बंद कर लेते हैं और वो काफ़ी ज़ोर से उसको दबा के बंद किया हुआ होता है, जिसकी वजह से आँखों पे स्ट्रेन पड़ता है। और इस आई स्ट्रेन से बचने के लिए आप क्या करें कि आप जब भी माइक्रोस्कोप को यूज़ करें तो एक आई तो आपकी आई पीस के ऊपर मौजूद होगी, ऐसे केसेस में जहाँ मोनो ऑकुलर माइक्रोस्कोप्स हैं। जब बायनोकुलर होती है फिर तो वैसे ही दोनों आँखें ही आपके उसमें बिजी होती हैं, लेकिन मोनोकुलर माइक्रोस्कोप के केस में भी आप एक आई को अगर आई पीस पे रखते हैं तो दूसरी आई को भी आप बिल्कुल खुला रखेंगे, उसी तरह से प्रॉपरली उसको बंद नहीं करेंगे ताकि आइस को स्ट्रेन से बचाया जा सके। जब आप माइक्रोस्कोप में देख रहे होते हैं तो हर चीज़ आपको अपोजिट डायरेक्शन में नज़र आती है। जैसे अप साइड आपको डाउन नज़र आएगा और बैकवर्ड नज़र आएगा। यानी जब आप अपनी स्लाइड को राइट साइड पे मूव करते हैं तो इमेज आपको आई पीस के अंदर लेफ़्ट पे मूव करता हुआ दिखाई देता है। याद रखिए कि कभी भी आपने ग्लास पार्ट है जो लेंस का, उसको अपने हाथ से या उंगली से डायरेक्टली टच नहीं करना। जो आपका लेंस है अगर आप उसको क्लीन करना चाहते हैं तो ये नहीं करना कभी भी कि उसे हाथ के साथ डायरेक्टली आप क्लीन करें, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो भी उस पर कदरे ग्रीजी सा स्टेन आपके ऑब्जेक्टिव पे छोड़ देगी। तो आप क्या करें कि स्पेशल लेंस पेपर्स आते हैं, उनके साथ आपने लेंस को हमेशा साफ़ करना है जब भी यूज़ करना है। और जब आप सारा काम कर चुके हैं तो आप क्या करेंगे कि आप अपने स्टेज की पोजीशन जो है उसको लोअर करके एडजस्ट करेंगे। आप अपनी ट्यूब को राइज कर देंगे, उसको नॉब को घुमा के, और आप अपने लेंसेज को प्रॉपर पोजीशन में करेंगे। जो बिल्कुल आपका जो आपने जब काम ख़त्म कर लिया है तो आपने माइक्रोस्कोप को दोबारा से यूज़ के लिए चूँकि सेव करके रखना है, तो आप इसमें अपना जो स्लाइड है उसको वहाँ से हटा लेंगे जो कि आपने स्टेज पर एडजस्ट की हुई थी। और याद रखिए कि जब भी आप काम ख़त्म कर लेते हैं तो माइक्रोस्कोप को आपने हमेशा कवर करके रखना है। जब आप इस पर कोई भी काम नहीं कर रहे होते तो ये ना हो कि आप इसको बिना कवर किए रख दें और उस पर मट्टी पड़ती रहे, और ज़ाहिर है कि उससे जो माइक्रोस्कोप है वो चूँकि एक एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है तो इसकी केयर करनी है आपने लैब में, और इसको जब रखना है तो कवर करके रखना है।